जैसे अपने श्री ठाकुर जी के स्वरूप को आप लाड़ लड़ाते हो ना, दुलराते हो। और मैं कई बार आपसे कहता हूं, वो जो भगवान का विग्रह है, वो जो भगवान का स्वरूप है, वो जो भगवान की मूर्त है, वो तो फिर हमसे थोड़ी दूर है, वो सदा संग सदा साथ नहीं रह सकती। लेकिन ये जो नाम मूर्ति है, ये तो गुरु ने कृपा करके हृदय मंदिर में विराजमान ही कर दी है। इनको लाड़ लड़ाइए। आंखें मूंद के तार को छेड़ो। मेरी बात मानकर एक बार कुछ दिन ऐसे अभ्यास करके देखो। अपने मन से सब बात निकालकर, इतनी माला करना है, इतनी देर तक करना है, सब हटाकर कुछ क्षण बैठ के प्रेम से नाम उच्चारण करिए। आंखें मूंद के तार को छेड़ो, अंतर में खो जाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ, नाम जपो सुख पाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ। वो जो लौ लगती है, लौ शब्द का जो शुद्ध रूप है वो क्या है? हम कहते हैं लौ लग जाए। लौ शब्द का जो शुद्ध रूप है वो क्या है? लय। लय से लौ बना है। लौ शब्द जो है उसका शुद्ध रूप है लय, रिदम। नाम जब भी जब हो ना, तो प्रयास होना चाहिए उसमें एक लय हो, उसी लय से आप नाम जपिए। और थोड़ा थोड़ा बहुत जो ये संगीत देवता की कृपा है, मैं तो उसी का आधार लेकर आपसे कह रहा हूं। अब ये भैया यहां तबला बजा रहे हैं, ये दो चार हाथ ऐसे ही मार दें, क्या होगा? शोर। हम कहेंगे बस बस भाई बंद करो। वही तबला है, वही इनका हाथ है। और ये लय से, एक निश्चित लय से जब आघात करेंगे, एक निश्चित लय को ध्यान में रखकर जब उस तबले पर आघात करेंगे, तो क्या होगा? संगीत प्रकट होगा। कोई लय नहीं है तो क्या है? शोर है। लय से वही कार्य किया जाए तो संगीत है। तबले की थाप के साथ साथ गर्दन हिलने लगती है ना आपकी, नाचने लगता है व्यक्ति, गाने लगता है। क्यों? क्योंकि संगीत प्रकट हो रहा है। ऐसे ही आप चाहते हैं कि नाम का सुमधुर संगीत प्रकट हो, लौ लगे, तो फिर लय होनी चाहिए। नामनिष्ठ महात्माओं ने ये सब विधियां कही हैं। कैसे हो भजन, कैसे नाम में रुचि बढ़े, कैसे नाम में प्रीति बढ़े। इसलिए मैंने कहा कुछ दिन ऐसा अभ्यास करके देखो। इतनी माला करना, इतना इतना जप करना, ये सब बात एक और रखकर जपना है। बस प्रेम से जपना है, भाव से जपना है। जब भजन में बैठो तो लक्ष्य ये हो कि प्रेम से जपें, भाव से जपें। अभी आपसे मैं यही निवेदन कर रहा था, ये जो नाम मूर्ति है और हमारे महाप्रभु जी ने तो जो नाम सेवा दी है ना, मुझे लगता है नाम की सर्वश्रेष्ठ सेवा तो यही है। प्रीति सहित यह नाम कहाई, संतत सकल सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। और एक बार ऐसा करके देखो। मुझे अपने जीवन में किंचित भी अगर अनुभव ना हो किसी विषय का, तो मैं उसको यहां से नहीं कहता, क्योंकि वो अतिशयोक्ति होती है, वो प्रवंचना होती है, वाग विलास होता है। वो संतों की कृपा से ये जो थोड़ा प्रसाद मिला, उससे बहुत भारी लाभ हुआ जीवन में। प्रेम सहित जपिए, एक लय के साथ नाम जपिए। और जब लय के साथ आप जपने लगेंगे, तब आप देखेंगे कि सांसों की माला और अधिक सहयोगी है जब आप लय के साथ जपेंगे। साधारण ध्यान की विधि में भी जो लोग संध्या तर्पण आदि की विधि जानते हैं, वो ये बात जानते होंगे। साधारण ध्यान के लिए भी पहले कहा जाता है कि इतने प्राणायाम करके अपनी श्वास को एक सुनिश्चित गति में लाकर फिर आगे की क्रिया करनी चाहिए। अब हमको उस ओर तो नहीं जाना है, पर हमको क्या करना है, हम इतना अवश्य करें, एक लय के साथ हम नाम जपें, नाम रटें, नाम गाएं। अरे वस्तुतः ये जो श्वासों की संपत्ति दी है प्रभु ने, दी तो इसी कार्य को ही करने के लिए है। कार्य तो एक यही करना है, ए ही तेरो काज है। जितनी बातें आज तक सुनी, नाम में रमण करना, वो अजपा की स्थिति तक पहुंचना, उसकी विधि यही है। तो आज के बाद जपने के लिए बैठना है, ये सोचकर नहीं बैठना इतनी माला करके उठना है, 5 माला जपेंगे, 7 माला, 10 माला। कुछ देर के लिए प्रेम से बैठकर नाम आश्रय लेते हैं, इस भाव से बैठो। मैं जप करने बैठ रहा हूं, मैं भजन करने बैठ रहा हूं,
ऐसा ना कहो, चलो कुछ देर चल के नाम प्रभु की शरण में जाकर बैठते हैं, कुछ क्षणों के लिए नाम आश्रय लेते हैं। संतों के मुख से हमने यही सुना, भगवान नाम आश्रय लीजिए, नाम का सहारा लीजिए, नाम का आश्रय लीजिए, नाम की ओट में जाकर बैठिए, नाम प्रभु की शरण में जाकर बैठिए। आप देखो भजन का आनंद आएगा। इस विधि भजन करोगे, भजन का रस प्राप्त होगा, रस प्राप्त होगा, रुचि बढ़ेगी, और रुचि बढ़ते बढ़ते निष्ठा हो जाती है। जब रुचि बढ़ती है, रुचि बढ़ते बढ़ते निष्ठा हो जाती है।